जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो होने वाला है ये फाइनल कट ऑफ जो अभी इनटेक हम लोगों का ख़त्म हुआ है, मेडिकल हो गया है, रीमेडिकल बाकी है, जिसका फाइनल कट ऑफ जो होने वाली है 01/2024 इनटेक जो है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। इसमें मैं अपना ये ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके अंदर। और बाकी मैंने केवल इस वीडियो के अंदर इसी इनटेक की बात नहीं की है, पिछले जितने भी इनटेक हुए हैं अग्निवीर के अंदर मैंने उन सारे इनटेक्स का डाटा उठा करके कि कितनी इनिशियल कट ऑफ गई थी, कितनी पीएसएल में गई थी और कितनी की इनरोलमेंट के अंदर गई थी फाइनल कट ऑफ जिस पे सिलेक्शन हुआ था। और मैं आपको डाटा दूंगा और आप खुद ही गेस करोगे इस इनटेक में कितनी जाएगी। तो आपके सामने डाटा रखूंगा, एक एनालिसिस मैंने किया है पिछले इनटेक की इनरोलमेंट पीएसएल को उठा करके डाटा कितना क्या हुआ। और डाटा के अंदर मैंने एक एक चीज़ बात की है कि कितना स्टैंड बाई बच्चा था, कितना अनफिट था। और अगर 2 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, मान लिया कि जो पिछला इनटेक था, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कि इसमें 2 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, तो 2 नंबर कट ऑफ बढ़ने से कितने बच्चे आउट हुए थे, स्टूडेंट कितने कैंडिडेट बाहर हुए थे। मैंने एक एक डाटा को बहुत ही बारीकी से जांचा है, जोड़ घटाना जो भी करना था मैंने किया है। तो वीडियो के अंदर दिमाग खोल के रखना, मैंने एक एक डाटा को जोड़ा घटाया सब कुछ किया हुआ है, कितने के बच्चे कैसे हुए निकाल कर तभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के पीछे मैंने हार्ड वर्क बहुत कर रखा है और आपको दिख जाएगा। और जो आपको लाइक करना है, अभी लाइक नहीं करना है, मैं पहले बोल देता हूँ। जब आपको लगे कि नहीं इस वीडियो के पीछे मेहनत हुई है, हार्ड वर्क हुआ है, तब वीडियो लाइक करना। मैं बताऊँगा आपको कि कब लाइक करना है, तब आपको लगे तब लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। और कमेंट खुला ही रहता है, उसमें आप अपना बता सकते हैं कुछ भी। और कट ऑफ के अलावा मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ जो ग्रीन कार्ड वाले होल्डर हैं, जो कैंडिडेट हैं, तो वो इस समय क्या करें। अब फ्री हैं, अब क्या ऐसा करें कि उनका टाइम सही, जो टाइम ये है ना, ये बहुत ऐसा होता है कि इधर उधर घूमते रहते हो, तो वो सब कैसे इसको बहुत इफेक्टिव वे में इसको यूज करें इस टाइम को। और रेड कार्ड वालों को बताने वाला हूँ, रेड कार्ड वालों को बताने वाला हूँ कि किस सेंटर पे कैसा क्या लेवल रहने वाला है। क्योंकि मैंने मेडिकल का एनालिसिस कर रखा है, जो पिछले जो इनटेक चल रहा अपना इसका वाला, तो इसमें मैंने देख रखा है किस सेंटर पे हाई चला, किस पे लेवल लो, तो बताने वाला हूँ कैसा क्या लेवल रहने वाला है। बाकी और अपना ओपिनियन लास्ट में बिल्कुल शेयर करूंगा कि ग्राफ कितनी जा सकती है। और तब तक मैं आपको इतना एबल बना दूंगा कि आप खुद ही बता सकोगे, मेरे बताने से पहले बता सकोगे कि कितनी ग्राफ जाएगी। तो वीडियो लंबा होने वाला है, मुझे पता है, बहुत सारा डाटा मैंने रख रखा है इसके अंदर। जो 02 इनटेक जो इसकी ट्रेनिंग चल रही है, 02/2023 जो इनटेक है, इसका एक एक डाटा कितना बच्चा कैसे क्या हुआ, एक डाटा मैंने रख रखा है। तो समझाने मुझे टाइम लगेगा, ववीडियो लंबा है मुझे पता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बना कर रखना है और दिमाग खोल कर रखना है, क्योंकि आगे जो करना है गुड़ा भाग सब कुछ है इसमें। तो मैं आई होप कि आप ट्रस्ट करेंगे और लास्ट में आप खुद ही बताएंगे कि आपने खुद ही गेस कर लिया कितनी कट ऑफ जाएगी। और मुझे ये बात पता है कि ये वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ अभी बताना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी तुम्हारा रीमेडिकल हुआ ही नहीं है। और रीमेडिकल का वैसे डाटा पता नहीं चल पाता है पूरा, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम रीमेडिकल के बारे में कि कितना क्या लेवल चल रहा है, कि 60% बच्चे पास हुए हैं कि 50% पास हुए हैं, तो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 अभी आएगा। अभी ये क्या है, तुम लोग के एसएमएस बहुत आ रहे थे उस पर टेलीग्राम पे मुझे, तो टेलीग्राम पे ज़्यादा एसएमएस आने की वजह से मुझे लगा नहीं कि एक वीडियो बनाना चाहिए। और केवल वीडियो बना के ये नहीं बताना चाहिए कितनी कट ऑफ जाएगी, वीडियो बना के ये भी बताना चाहिए कि पिछले इनटेक में कितनी आई थी और कितना क्या बच्चा पास फेल हुआ था। क्योंकि वीडियो बना देना ही केवल अच्छी बात है, वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी अच्छी बात है। तो मैं अभी वीडियो लेकर आता कि एक्स में इतनी जाएगी, वाई में इतनी जाएगी, बस खत्म वीडियो, ऐसे नहीं। मैं आपको खुद डाटा दूंगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, आपने ट्रस्ट किया है इस पर, तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो अभी वैसे जल्दी है, बट इसका पार्ट 2 भी आएगा। और मैंने एक एक सेंटर का डाटा जो अभी हुआ है रख रखा है कि कहाँ से कितना फेस 2 बच्चे पास हुआ, तो उसको लास्ट में शेयर करूँगा पार्ट 2 के अंदर। अभी इसमें जो मेनली बात करेंगे, जो पिछले इनटेक उनकी बात करेंगे, और लास्ट में कट ऑफ बताऊंगा जरूर मैं इसमें अपना जो ओपिनियन है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक पोल कराया था कल शाम को, उस पर लगभग 100 वोट्स हो चुके हैं। तो उस पर बताऊंगा कि कितने बच्चों क्या क्या ओपिनियन है। 100 लोग अगर कट ऑफ के ऊपर अपना पोल देते हैं, मैंने पोल कराया था, तो कितना क्या जाता है, लास्ट में शेयर करूँगा। चलिए बाकी पहले जो बात करेंगे वो हम लोग जो इनटेक्स पिछले हो चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर पार्ट 2 के लिए आपको वेट रहेगा तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, वो वीडियो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा लेट में आएगा, जब रीमेडिकल खत्म हो जाएगा तब आएगा। तो आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप उसको कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते हैं।
वन बाई वन करके मैं समझाऊंगा आपको कि कितना क्या कैसे रहा है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं हम जो अग्निवीर का पहला इनटेक हुआ था 02/2022 वाला। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि जो इनिशियल कट ऑफ गई थी हम लोगों की पहली वाली, वो एक्स ग्रुप के अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर 28 नंबर गई थी और अदर देन साइंस के अंदर 34 नंबर गई थी, ये सबको पता होगा वैसे। फिर पीएसएल के अंदर लगभग 35.75 गई थी और वाई ग्रुप के अंदर 34.75 गई थी। तो हिंदी इंग्लिश का वो बैलेंस कर लेना, उसको इतना नहीं लिखा सामने वैसे भी है। लेकिन फाइनल में क्या हुआ था, फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो 38 के अप्रॉक्स गई थी, 37-38 के अप्रॉक्स गई थी ये कट ऑफ। और जो वाई ग्रुप की थी वो 36.5 के आसपास गई थी। तो ये कुछ बढ़ोतरी उसमें हुई थी जो अग्निवीर का पहला इंटेक था। हालांकि मेरे पास इसका ना पीएसएल है ना एनरोलमेंट है, तो डाटा नहीं मेरे पास है कितना बच्चा पास हुआ था, बट इतना मुझे पता है कि कट ऑफ इतनी क्या गई थी। मैंने कुछ वीडियोज देखे पुराने, जो पहले स्टूडेंट होंगे जो उन्होंने डाल रखा था, तो उनके भी हिसाब पे, और मुझे थोड़ा बहुत पता भी था, तो इसके हिसाब से मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, और डाटा एकदम एक्यूरेट है। ये हो गया है इस इंटेक की बात पूरी। तो इस इंटेक में देख सकते हो कि एक्स ग्रुप की लगभग 10 नंबर कट ऑफ बढ़ चुकी है। वाई की तो खैर वाई की तो वही रहता है हमेशा 2, 2.5, 3 ऐसे रहता है, बट एक्स में 10 नंबर बढ़ी है तो बहुत बड़ी बात है 10 नंबर बढ़ना कट ऑफ। आगे बात करते हैं, अगला इंटेक जो हुआ हमारा 01/2023 का इंटेक हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो साइंस सब्जेक्ट एक्स वाला ग्रुप था इसके अंदर कट ऑफ गई 39.5 और वाई के अंदर गई 40.5। और पीएसएल के अंदर कट ऑफ जो गई थी वो बहुत मिनिमम बढ़ी थी, ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, तो मैंने लिख नहीं रखा है, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट बढ़े थे क्योंकि पहले इतना हाई उठा दिया इन लोगों ने। और इसमें हुआ ये था कि स्टैंड बाय पहले लिख के भेजा इनरोलमेंट, इसमें 2 आई थी इनरोलमेंट, लिखकर भेजा पहले स्टैंड बाई और बाद में फिर उसको मेन में ही कन्वर्ट कर दिया सेकंड वाले में। तो इसमें ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी नहीं थी, तो यही जान लो कि इतनी गई थी और थोड़ा बहुत मान लो कि 40.8 ऐसे करके मान लो कट ऑफ कितनी गई थी, ज़्यादा नहीं, पॉइंट में ही बढ़ी थी, ज़्यादा नहीं बढ़ी थी कट ऑफ। तो ये इंटेक आप लोगों का ज़्यादा कट ऑफ के ऊपर नहीं बढ़ा था, हालांकि इस पर भी वीडियो बहुत सारे बने थे, यूट्यूबर बनाए थे कि इतनी बढ़ेगी, बट बढ़ी नहीं थी इस पर। अब आ गया हमारा लोग का इंटेक 02/2023। अब इस इंटेक की ट्रेनिंग चल रही है अभी। अब इसमें क्या हुआ था, अब इसमें मैं भी एग्जाम दिया था और मैंने भी सब कुछ किया था, फेस 2 और मेडिकल में अनफिट हुआ था आखिर में जाके। बट इसमें बात करते हैं, इनिशियल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 22 नंबर एक्स वालों की और साइंस सब्जेक्ट की, और वाई ग्रुप की गई थी 33.5 और पीएसएल में 22.43 और पीएसएल में वाई ग्रुप की गई थी 34.93। बट फाइनल जो बना था कट ऑफ जाकर के वो 29 से 30 नंबर, कुछ लोग 29 कह रहे, कुछ लोग 30, तो 29-30 मान लेते हैं। बट जो वाई ग्रुप का डाटा ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो मुझे एकदम 100% है कि 36 के पॉइंट के आसपास गई थी, 36.2 से 36.6 तक आसपास गई थी। क्योंकि एक जो एडमिन मेरे ग्रुप के यहाँ आदर्श त्रिवेदी, तो उनकी जो रैंक थी वो स्टैंड बाई के अंदर 38 थी और उनके मार्क्स इसी के आसपास थे, 36 के आसपास। तो मुझे वाई ग्रुप के अंदर कंफर्मेशन है कि 36 के ही आसपास गई थी कट ऑफ फाइनल वाली। तो ये डाटा हो गया हमारा पिछले इनटेक का। अभी अगली स्लाइड जो आएगी वो इस इनटेक की आएगी, इसको भी बताऊंगा नहीं मैं, इसकी इनिशियल सबको पता है कि 22 इसकी गई है और 37 इसकी गई है। जो बताऊंगा, जो प्रेडिक्शन करूंगा मैं बताऊंगा, अपना ओपिनियन जो दूंगा वो सबसे लास्ट में दूंगा इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना बच्चा पास हुआ, कितना बच्चा पीएसएल में हुआ और कितना बच्चा आउट कर देते हैं अप्रॉक्स, ये जानना वो जरूरी है क्योंकि वही एवरेज चलता है हमेशा कि कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ कितना आउट हुआ। तो जो ये इंटेक 01/2023 था और साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो पीएसएल आई थी उसमें 2647 बच्चा था और पीएसएल के अंदर वाई ग्रुप में 1149 बच्चे थे। बट बहुत ज़्यादा जब घटाया, बिल्कुल घटा दिया, तो 1894 इसमें बचे इनरोलमेंट के अंदर और 606 इसके अंदर बचे। तो देख लो कितना ज़्यादा बच्चा घट जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनफिट हुआ और बहुत ज़्यादा आउट हुआ। तो ये हो गया हमारा पीएसएल 01/2023 के अंदर। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले इनटेक की जो अभी हुआ था, इसका डाटा मेरे पास पूरा एक एक चीज़ है क्योंकि अभी साइट पे अवेलेबल है इसकी, और डाटा मैं जो दूंगा डाटा तो आप उसको चेक करने के लिए जा सकते हैं वेबसाइट पे सीएसबी की। इस इनटेक की मेरे पास कहाँ गया वो, ये वाला नहीं, इस इनटेक की मेरे पास पूरा डाटा है। और अभी इसका बात कर रहे थे, इसमें क्या लिखा है गर्ल्स के बारे में। सो गर्ल्स जो पीएसएल में थी साइंस सब्जेक्ट के अंदर 01/2023 के अंदर वो 61 गर्ल्स थी पीएसएल के अंदर, और बच्ची कितनी 47 बची यहाँ पे, 196 यहाँ पे थी वाई ग्रुप में और यहाँ पे 124,
तो ये मान लो कि वाई के अंदर गर्ल्स की जो वैकेंसी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। यहाँ से ये इंडिकेशन जा रहा है, क्योंकि इसके जो पहले इंटेक हुआ था अग्निवीर का, उसमें गर्ल्स को नहीं एंट्री थी, इसमें एंट्री वाला हुई थी पहली बार, और इतनी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था। इसको अगर जोड़ दोगे तो इतनी लड़कियाँ गई थी वहाँ पे फाइनल के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्लाइड खाली है और यहाँ पे है जो इंटेक 02/2023 था, इसके अंदर कितना बच्चा क्या था, तो 4651 बच्चा PSL में था एक्स ग्रुप में, और 3270 बच्चा यहाँ पे एनरोलमेंट में था। 4099 बच्चे थे इसमें, और 2100 बहुत कम बच्चा बचा, लगभग मान सकते हैं कि आधा ही बच्चा बचा एनरोलमेंट के अंदर, जबकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। मैं आपको बताऊंगा अभी कि 3 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी इसके अंदर वाई ग्रुप में, और बच्चा कितना आउट कर दिया इसमें, तो इसका मतलब अनफिट बहुत हुआ। फिर दिखाता हूँ अभी आप सब चीज़ आपको। आगे बात करते हैं, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स का जो था रेशियो उसके अंदर लिखा ना यहाँ पे एनरोलमेंट डाटा गर्ल्स के अकॉर्डिंग। सो साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो इंटेक 2023 था, इसका दूसरा वाला इंटेक, इसमें PSL में लड़कियाँ थी 104 एक्स ग्रुप के अंदर, बट एनरोलमेंट में आते थे बची 84। PSL में जो वाई ग्रुप में थी 392 थी, और यहाँ 390 नहीं 300 हो गए। डाटा मैंने देखा था वीडियो बनाने से पहले, बट इसको मैं फिर से लैपटॉप में डालता और फिर से इसमें करेक्शन करता, देर लगती, तो मैंने सोचा 300 लिख दूंगा, एक ही डाटा बस है, तो 390 नहीं, यहाँ पे 300 बच्चे थे एनरोलमेंट के अंदर। तो ये डाटा हो गया पूरा हमारा इसके बारे में। अब इससे हमें क्या जाता है, थोड़े बहुत मिलते हैं ऐसा रही कि बच्चा कितना ज़्यादा आउट हो, वाई ग्रुप में बहुत ज़्यादा आउट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट में ज़्यादा उतना नहीं आउट किया एक्स में, हालांकि आउट इसमें भी किया है। तो फिट और अनफिट का लेकर यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कितना बच्चे आउट करते हैं। सो जो लोग कंफ्यूज होते थे कि कितना क्या है, कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, तो उनको थोड़ा अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो गया होगा। बाकी पूरा डाटा मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये डाटा हम लोग के पास जो है, ये डाटा है जो इनटेक मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है, क्लियर होना। सो 02/2023 के अंदर कितना बच्चा कैसे होगा, मैंने एक एक चीज़ PDF पूरा एनालाइज करके, उसमें सर्च वाला जो ऑप्शन होता है सर्च करके, उसमें काउंटिंग करके एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से लिख रखी है। यहाँ देखो लिखा है ना कि 8 कट ऑफ बढ़ी थी 8 नंबर एक्स ग्रुप के अंदर, और कितना बच्चा 555 बच्चा आउट हुआ था। कैसे हुआ था मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे अब ध्यान से। और डाटा में अगर आपको डाउट होता है कि डाटा गलत है ये, तो आप एनरोलमेंट लिस्ट और PSL लिस्ट CSB की साइट से जाकर डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे मिला लेंगे, क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चे जाने वाले वही देखेंगे, टीचर भी वीडियो देखेंगे, मुझे पता है ये चीज़। क्योंकि आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा बातें नहीं करते हैं किसी बारे में। अब देखो इसमें साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चा था वो 4651 बच्चा PSL के अंदर आया था। ये डाटा PSL का है। अब PSL में क्या क्या होता है, PSL में आपने फेस टू बस पास कर रखा हो, चाहे मेडिकल देने गए हों चाहे ना गए हों, आपका नाम PSL में जरूर आता है। वो ऑप्शन के नाम से आता है जो देने जाते हैं, और अनफिट वाले इधर आते हैं, ये डॉक्यूमेंट वाले हो जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, मैंने एक जो काउंटिंग की उसके अंदर, उस काउंटिंग में मुझे पता चला कि 1228 थे। जब सर्च किया ऊपर अनफिट लिख करके केवल अनफिट लिखा, तो उसमें अनफिट और अनफिट एंड एब्सेंटिया दोनों का डाटा आ जाता है एक साथ में ही। तो 1228 बच्चे ऐसे हुए जो या तो मेडिकल देने, मतलब यानी कि मेडिकल देने तो गए, अनफिट हो गए, रेड कार्ड उनको मिला, या फिर रीमेडिकल दिया बट कार्ड लेने नहीं गए, अपना कार्ड लिया ही नहीं, तो रीमेडिकल देने नहीं गया फिर। तो ऐसे 1228 बच्चे थे जो तो या तो अनफिट हो गए हैं या तो अनफिट एंड एब्सेंटिया हो गए हैं। अगला CSV है तो डॉक्यूमेंट वाला, तो इसमें लड़के ये तो फालतू आउट हो जाते हैं, जो घपला करते हैं थोड़ा बहुत, और एब्सेंट हुए 59 बच्चे। अब ये जो जोड़ोगे तो 1336 बन जाता है। ये 1336 बच्चे ऐसे थे जो PSL के अंदर जो आगे नहीं बढ़ने वाले थे, यहीं पर इनकी जर्नी समाप्त हो जाती थी 1336। तो अब अगर बात करेंगे तो 44,651 बच्चे थे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, 4,651 बच्चे थे PSL के अंदर, बट उसमें से 1336 बच्चे जो थे वो बिल्कुल बेकार थे, मतलब अब इनकी जर्नी यहीं समाप्त हो जाती है। तो बच्चा बचता हमारे पास 3315, इसको घटाओगे जब तो 3315 बच्चा ऐसा है जो इनरोलमेंट का वेट कर रहा है। जिससे जो लोग होता है, जो तुम देखते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप पे देखते हो ना सब, कि हमारे इतने नंबर में बताओ कितना जाएगा कट ऑफ, ये बच्चे 3315 हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको आशा है अभी कि इनरोलमेंट में इनका नाम आ सकता है, इतने बच्चे हैं। बाकी 4651 पूरे नहीं है, वो PSL में आधे अनफिट सब बेकार से मिला के हैं। बट इनरोलमेंट के अंदर 3270 बच्चे आते हैं केवल,
3315 बच्चा वेट कर रहा था, 3315 बच्चा इसका वेट कर रहा था, और बट हुआ क्या कि 3270 बच्चे ही का ही नाम आया एनरोलमेंट के अंदर। अब कितना बच्चा आउट हो गया यहाँ पे, मैंने घटा रखा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। 3315 में से अगर 3270 घटाओगे तो 45 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम एनरोलमेंट के अंदर आया ही नहीं। समझ रहे हो आप ये चीज़? 3315 बच्चे वेट कर रहे थे और उसमें से 3270 बच्चे का नाम ही एनरोलमेंट के अंदर आया, तो 45 बच्चे केवल आउट हुए एक्स ग्रुप के अंदर। तो एक जो एक्स ग्रुप के इस बार बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनके फेस पे स्माइल आई होगी कि ज़्यादा बच्चे आउट नहीं हुए उसके अंदर। जो पीएसएल में था वही आउट हुए, जो बहुत ही कम नंबर उनके होंगे, तो वही आउट हुए बस। बट अब आगे बात कर लेते हैं, जो 3270 बच्चे थे एनरोलमेंट के अंदर, अब सारे तो उसमें मेन में थे नहीं, क्योंकि एनरोलमेंट के अंदर मेन और स्टैंड बाई दोनों आता है। तो जब मैंने स्टैंड बाई लिख के सर्च किया पीडीएफ के अंदर, तो 510 का आंकड़ा आया वहाँ पे। 510 बच्चे ऐसे थे जिनका अभी भी थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 510 बच्चे, इनका होगा कि नहीं होगा, अभी इनको खुद नहीं पता था। तो 3270 में से अगर घटाओगे तो 2760 बच्चे हैं। 2760 बच्चे ऐसे थे जिनका कन्फर्म हो गया था कि अब ये ट्रेनिंग पे 100% जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो यहाँ डाटा में क्या मिलता है, अब हम देखो कैसे घटाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि 3315 बच्चे ये हमारे पास कितने पीएसएल में फिट थे, ये बच्चे की जर्नी आगे बढ़ने वाली थी, इनमें से ही बनने वाला सब कुछ था। और बाहर मेन पहुंचे कितने, मेन में 2760 पहुंचे। तो कहते हैं ना कि कटअप कितनी बड़ी, तो ये वो बच्चे थे जो कटअप बढ़ने के बाद भी मेन में थे। समझ रहे हो आप ये चीज़? 3315 बच्चे ऐसे थे जो वेट कर रहे थे इनरोलमेंट में उनका नाम आएगा, और 2760 बच्चे ऐसे थे जो मेन में गए कटऑफ बढ़ने के बाद में। ये तो सब बाद में, यानी कि 3270 पूरे नहीं, 3270 घटाएंगे नहीं, 3270 में से स्टैंड बाई भी थे। तो 3315 बच्चे थे और उसमें से 2760 ऐसे बच्चे थे जो कटऑफ बढ़ने के बाद उनकी ट्रेनिंग कंफर्म हुई। वो कटऑफ कितनी बड़ी, 8 नंबर बड़ी। 8 नंबर बढ़ने के बाद में 2760 बच्चे गए मेन के अंदर। तो 3315 से और घटाएंगे 2760 तो बचेगा 555। तो एक्स में कटाव कितनी गई थी, 30। मैंने भाई बताया आपको 30 गई थी कटाव, 30 या 29। तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि 8 नंबर कटाव बढ़ने के बाद में एक्स ग्रुप में 555 बच्चा आउट हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है कि 8 पे 555 आउट होंगे, क्या पता इस बार 7 गढ़े और 7 में ही 600 आउट कर दें। ये तो डिपेंड करता है बच्चों पे कितने का नंबर है, बट आइडिया लग जाता है कि 8 नंबर के, ये मान लो कि 400 से 600 के बीच में बच्चे आउट होंगे ही होंगे अगर 8 नंबर कटअप बढ़ती है ग्रुप की। तो ये डाटा हमें आगे काम आएगा, क्योंकि अभी जब डाटा हम एनालाइज करेंगे, जब किसमें जो डाटा मेरे पास आया है, जो किस एस कितना पास हुआ है अगली इस इनटेक में 01/2024 के अंदर, तो इसमें हमें क्या अंदाजा लग जाएगा कि मान लिया मेरे पास 5000 बच्चा, अगर मान लूँगा कि 5000 बच्चा मेडिकल ग्रीन कार्ड लिए हुए हैं, तो मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि 8 नंबर अगर बढ़ेगी तो 600 आउट हो जाएंगे इसमें। तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने में आसानी होगी, बाकी उसकी बात अभी नहीं करते, डाटा जब आ जाएगा पूरा उस पर बात अलग करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप समझ नहीं पाए हैं इसको, तो फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ से ये वाला कंटेंट जो बता मैंने लगाया ये कि 8 नंबर कटा पड़ने पे 555 एक्स में आउट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं वाई के अंदर। वाई ग्रुप का बच्चों का क्या डाटा रहा है, 4099 बच्चे जो थे वो इनरोलमेंट उसके पीएसएल के अंदर थे, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पीएसएल के अंदर। उसमें से जो अनफिट थे वो 1148 थे, बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है, इसमें मैं भी था एक। और सीएसवी के अंदर डॉक्यूमेंट वाले में एब्सेंट हो गए 177। इन बच्चों की जर्नी खत्म यहीं पे। सो 1373 बच्चे जो थे इनकी जर्नी खत्म हो गई यहीं पे पीएसएल में ही। इनको यही नहीं लगता कि आगे नाम आएगा कि नहीं आएगा, इनकी आएगा ही नहीं, इनका नाम आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। आगे देखो 4099 के अंदर, अब देखो घटा देता हूँ मैं इसको। जब मैंने घटाया इसको 4099 से 1373 तो बचा 2726। अब ये 2726 डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चा वो है जो बहुत उछलता कूदता है ग्रुप वगैरह में कि कितनी जाएगी, बताओ कितनी जाएगी। इनको तो ये तो बेकार हो गए, तो इनको पता है कि नहीं आएगा नाम, इनको नहीं फर्क पड़ता है, बट इनको फर्क पड़ता है, ये सब पूछते रहते हैं। तो ये हमारे डाटा इंपॉर्टेंट है। 2726 बच्चा है जो पीएसएल के अंदर फिट लिस्ट में है। अब इसका बहुत से डिपेंड करेगा कितनी कटअप बढ़ेगी। अब आगे देखो एनरोलमेंट के अंदर बट आया 2154 बच्चों का नाम ही। अब इसमें बच्चा आउट हुआ, उसमें ज़्यादा नहीं आउट हुआ था, इसमें आउट हुआ 572, उसमें आउट हुआ था 45 बस। तो ये अंतर है।
तो PSL से एनरोलमेंट में बच्चे आउट हो गए 572 ऐसे बच्चे जो फिट हैं बट आउट हो गए हैं, नंबर कम होने की वजह से आउट हो गए हैं, 572 वो बच्चे हैं। तो ये हमारा डाटा हो गया यहाँ तक एनरोलमेंट का। अब मैंने जब डाटा सर्च किया एनरोलमेंट के अंदर स्टैंड बाई, तो 362 निकला वाई ग्रुप के अंदर। तो 1795 ऐसे बच्चे थे जो कट ऑफ बढ़ने के बाद में ट्रेनिंग पे जाने के लिए थे। तो यहाँ डाटा क्या मिलता है कि 2726 बच्चा ऐसा था जो फिट था, बट मेन के अंदर कितना गया, 1795 गया, कट ऑफ बढ़ने के बाद में इतना गया। 2726 बच्चा कैसा था, जो फिट था, मेडिकली फिट था, बट कट ऑफ बढ़ी, मेरिट बनी तो 1795 गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना चला, 931 बच्चे आउट हो गए जो मेडिकली फिट थे बट नंबर कम होने की वजह से आउट हो गए। और कट ऑफ कितनी बड़ी थी, 3 नंबर बड़ी थी, मैंने बता रखा अभी। तो वाई ग्रुप में क्या रहता है कि अगर कट ऑफ कम भी बढ़ेगी तो बच्चा ज़्यादा आउट होता है। एक्स में क्या रहता है, कट ऑफ 8 नंबर बड़ी थी फिर भी ज़्यादा बच्चा नहीं आउट हुआ था, 500 के आसपास आउट हुआ था, 555। सो अब मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब आप वीडियो को लाइक कीजिए। और अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की इस वीडियो के पीछे मैंने कम से कम 4-5 दिन से मेहनत कर रहा था, मैं तब वीडियो बना पाया ये वाला, और मैं खुद में कन्फर्म हूँ तब वीडियो बना रहा हूँ, डाटा बिल्कुल कन्फर्म है तभी बना रहा हूँ। तो अब वीडियो को आप लाइक करेंगे और एम रखते हैं इस वीडियो के ऊपर अगर 200 लाइक हो जाते हैं तो ये मानूंगा कि मेरी मेहनत सही है, मेहनत करना सही है, और आगे भी मैं जो कट ऑफ बताऊँगा उसमें भी मैं मेहनत करूँगा इसके लिए। तो आप वीडियो पर लाइक कीजिए और 200 लाइक कंप्लीट करने हैं आप लोग, चाहे जैसे करो। और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर देंगे, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, व्यू बढ़ेंगे। तो वो तो सिंपल सी बात है, वो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, बट आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे वीडियो है लंबा, बट आप कर दीजिए अभी। आगे बात करते हैं साइंस ग्रुप के अंदर गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स की जो डाटा डिस्कस हो रहा है आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 02/2023 के अंदर जिसकी ट्रेनिंग चल रही है उसका डाटा डिस्कस हो रहा है। तो गर्ल्स का डाटा यहाँ पे आ जाता है। गर्ल्स की जो एक्स ग्रुप में थे वो 104, बहुत कम नंबर था जो PSL के अंदर था, और 15 अनफिट थी, डॉक्यूमेंट के अंदर 0 और एब्सेंट 0 थी। तो 15 लड़कियां आउट हुई, अनफिट हुई बस। अब इसको घटा देते हैं 104 से, यहाँ पे मैंने घटाया जब 15 को, तो 89 बच्चे ऐसी लड़कियां बची जो PSL के अंदर फिट थी। अब इनको आशा है कि इनका नाम आ जाएगा एनरोलमेंट में, ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, इनको इतनी आशा भी है। इनरोलमेंट के अंदर बट 84 आते हैं, तो 5 लड़कियों का यहीं पे काम खत्म हो जाता है। नंबर कम होने की वजह से 5 लड़कियां आउट हो जाती हैं, और 5 आउट हो गए इसमें। अगला स्टैंड बाई मैंने देखा, तो स्टैंड बाई में 24 बच्चे इन्होंने रखे। जो इनरोलमेंट आई तो इनरोलमेंट के अंदर 24 बच्चे इन्होंने रख रखे हैं, तो बच्चा 60 बच्चा वो है जो कट ऑफ बढ़ने के बाद भी अभी बिल्कुल मेन में है। तो 84 बच्चा था जो फिट था, 84 बच्चा जो था जो फिट था मेडिकली, बट कट ऑफ बढ़ने के बाद में 60 बचा, ये कट ऑफ के बाद में 60 बचा। अब स्टैंड बाई क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, स्टैंड बाई तो बाहर चला गया कट ऑफ के, ये स्टैंड बाई में बाहर रखे जाते हैं। तो 60 बच्चा बचा जो कट ऑफ बढ़ने के बाद बचा। सो 89 बच्चा था, 89 बच्चा था जो फिट था PSL में, जो वेट कर रहा था। 89 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो 29 बचता है। सो 29 बच्चे आउट हो गए। इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ मैं, 29 बच्चे आउट हो गए। और कितनी कट ऑफ, 11 कट ऑफ बढ़ी थी इसकी, 23 से अप्रॉक्स 33-34 चली गई थी, 22 से 33 चली गई थी, तो 10-11 नंबर बढ़ी थी। सो 11 नंबर कट ऑफ बढ़ने पे लड़कियां आउट होती है 29 एक्स ग्रुप के अंदर। तो ये डाटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर फिर से समझ नहीं आया तो फिर से देखेंगे इसको वीडियो पीछे करके। फिर से एक बार मैं एक रिकैप कर देता हूँ। 104 थी PSL में, 15 आउट हुई मेडिकल में, 89 बची। अब ये वो बच्चा है जो क्या करेगा, अब आगे एनरोलमेंट के लिए वेट करेगा, बट एनरोलमेंट में 84 आते हैं, 5 आउट हो जाते हैं। अब इन स्टैंड बाई में 24 हैं, तो बचे मेरे पास 60 बच्चा है जो कटा पड़ने के बाद में आया। सो 89 बच्चा था जो वेट कर रहा था मेडिकल फिट होने के बाद में, बट जो कटा पड़ने के बाद 60 बचे, तो घटाएंगे तो 29 आएगा। तो ये डाटा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वाई ग्रुप की गर्ल्स के बारे में। वाई ग्रुप की गर्ल्स के बारे में 390 लड़कियां जो थी वो PSL के अंदर थी। अब इसमें अनफिट कितनी थी, 63 अनफिट थी, 3 CSV वाले थे डॉक्यूमेंट वाले में, और 9 ऑब्सेंट थे जो मेडिकल देने ही नहीं गए। अगला बात आता है कि अब ये डाटा होगा 75 ऐसे हो गए जिनकी जर्नी समाप्त है यहाँ से। 392 बच्चे में से 75 घटाओगे तो 317 थे।
अब ये 317 कौन से बच्चे हैं जो एनरोलमेंट का वेट करेंगे, इनको आशा है भी कि हम जा सकते हैं, नंबर कम है बट जा सकते हैं, कोई नहीं। एनरोलमेंट में 300 बच्चे हैं, 17 बच्चे आउट कर दिए इन लोगों ने, तो एनरोलमेंट के अंदर 17 बच्चे आउट कर दिए। और यहाँ पे बचता है कि जो एनरोलमेंट थी तो उसमें मैंने देखा सर्च करके तो स्टैंड बाई निकला 60 बच्चे। एनरोलमेंट में 300 बच्चों का नाम था बट उसमें 60 स्टैंड बाई थे, तो 240 मिटा के लिखता हूँ, 240 बच्चे थे जो कट ऑफ बढ़ने के बाद में गए, मेन लिस्ट में गए। इतने 317 बच्चे थे जो वेट कर रहे थे एनरोलमेंट में आने का, ये वो हैं जो वेट कर रहे हैं, बट गए कितने मेन में, कट ऑफ बढ़ने के बाद में 240। तो इसमें क्या करेंगे, 317 से 240 घटा देंगे तो 77 बच्चे आउट हो जाएंगे। और कट ऑफ बढ़ी थी इसके 8 नंबर, अप्रॉक्स 23 से 31 चली गई थी, तो 8 नंबर कट ऑफ बढ़ने से 77 लोग आउट हो गए वाई ग्रुप में। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा कि 2024 के अंदर डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा सब कुछ, तो कितना बच्चा मेरे पास आ जाएगा एक बार उसको देख करके फिर मैं कर लूँगा कि अगर 3 नंबर बढ़ेगी कितना बच्चा आउट हो जाएगा। और वैकेंसी का मैं पता कर लूँगा कहीं से भी, कुछ लोग हैं जो उनसे पता करूँगा थोड़ा बहुत वैकेंसी के बारे में कि कितनी क्या वैकेंसी है। तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं अच्छे से कर पाऊँगा एक्सप्लेन कि कितना क्या है। और अभी मैं क्या करता हूँ कि कंक्लूजन देता हूँ इसका, कि कंक्लूजन में कितनी वैकेंसी थी। बहुत से टीचर आते हैं ना यूट्यूब पे कि 6000 वैकेंसी है, 5500 वैकेंसी है, सब कुछ है, तो वैकेंसी कितनी बचती हैं। 2760 था यहाँ पे, ये 1795 है, 60 है, 240 है। ये कौन डाटा है, ये डाटा हमारा कौन सा है, ये डाटा हमारा है ये वाला नीचे जो लिखा है ये जो कटाप बढ़ने के बाद में गया था अंदर, ये मेन में था। अब तुम कहोगे कि जो एनरोलमेंट थी उसको तुम पूरा काहे नहीं गिन रहे हो, 3270 पूरे क्यों नहीं गिन रहे हो। पूरे इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि उसमें जो स्टैंड बाई थे उनको वो लोग बुलाते ही नहीं। जो ये 2760 बच्चे थे, इतनी वैकेंसी थी एक्स ग्रुप के अंदर पिछले इंटेक में 2760 ही वैकेंसी थी, तभी उन लोगों ने मेन में इतना बच्चा रखा। स्टैंड बाई में तो वो होता है ना जब नहीं आएंगे इसमें से, जब इस 2760 में से बच्चे नहीं आएंगे तब स्टैंड बाई को बुलाएंगे उसमें से जितने कम होंगे। तो वैकेंसी कितनी थी एक रूम के अंदर, 2760 वैकेंसी थी। तो इसको मैंने जोड़ा वहाँ पे, वाई ग्रुप में 1795 बच्चा था जो मेन में रखा गया था, मतलब इतनी वैकेंसी थी 1795 ही, और 60 की अप्रॉक्स इसमें थी और 240 थी वाई ग्रुप में। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4855 बचता है यहाँ पे डाटा। अब इसमें कुछ नॉन कॉम्बैट वाला भी अलग था, उसका म्यूजिशियन वाला भी था, एक दो शायद वो स्पोर्ट वगैरह की कुछ आई थी, तो सब मिला लेंगे तो हो जाएंगे लगभग 5500 के आसपास। तो 5500 लगभग अप्रॉक्स थी वैकेंसी पिछले इंटेक में। अब इसमें कितनी लगभग हैं, इसमें जो अभी तक सोर्स से पता चल पा रहा था 6000 लगभग हैं 2024 के अंदर। तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको देता क्या हूँ, अब मुझे कुछ डाटा चाहिए जो अब तुम लोग वेट कर रहे होगे कि इस इंटेक की बात करो। अब तो इस इंटेक की क्या बात करूँ, इस इंटेक में क्या करना है, 2024 के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी, तुम लोग ये वेट कर रहे होगे। अब तो इसमें कट ऑफ जाने के लिए मुझे डाटा चाहिए कुछ। अब डाटा के लिए मैं एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, उस फोटो के अंदर मेरे पास जिस दिन का डाटा नहीं है, वैसे मेरे पास डाटा सब दिन का है, बट कुछ दिन ऐसे हैं जैसे मान लिया कि 2 तारीख को गुवाहाटी का डाटा मेरे पास नहीं है कि मेडिकल में कितना फिट हुआ था। तो आपका अगर हुआ है तो आपको मुझे टेलीग्राम पे SMS कर देना है कि कितना इतना बच्चा हुआ था। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैट ग्रुप में जाओगे, वहाँ मेरी आईडी है, तो वहाँ मुझे SMS कर दोगे कि मेरा इस दिन भैया था और इस दिन मुझे ग्रीन कार्ड और इतने ग्रीन कार्ड थे, इतने रेड कार्ड थे। तो मेरे पास डाटा आ जाएगा मेडिकल के रिगार्डिंग पूरा। तो आगे मैं आपको शो कर देता हूँ डाटा कि कौन सा डाटा मुझे चाहिए किस किस दिन का। सो डाटा जो आपको इकट्ठा करना है या फिर आपका ही हुआ तो आप बताएंगे, वो बताना कहाँ पे, टेलीग्राम पे मुझे बताना है। और इसमें देखो जिससे लिखा है सामने, इसको जूम करके बताता हूँ आपको तो समझ में आएगा। इसमें लिखा है 2 तारीख को गुवाहाटी, तो आपका जिस दिन भी मेडिकल का डाटा है 2 तारीख को अगर गुवाहाटी में आपका हुआ तो मुझे बताएंगे, मुझे पर डाटा नहीं इसका है। 5 को गोरखपुर का नहीं है, 6 को ताम्रम और कानपुर का नहीं है, तो उसको खुद ही पढ़ देंगे आप। इसमें से देख लेंगे किस डेट को आपको था, और इसमें डेट अगर है वो सेंटर लिखा हुआ है तो आप उसका डाटा मुझे टेलीग्राम पे मुझे SMS कर देंगे या फिर नीचे कमेंट ही कर देंगे कम से कम। गर्ल्स का जो फर्स्ट बैच में था 4 तारीख को जिनका हुआ था, उसमें से मेरे पास बस 3 डेट हैं, इनका डाटा नहीं है और इन डेट का बस। जोधपुर का शायद स्टार्ट हुआ था 9 तारीख से स्टार्ट हो गया था, तो जोधपुर के जितने भी लड़कियाँ थी
तो मुझे उसका सब एसएमएस करेंगे सभी लोग। जोधपुर में जितना लड़की सबका जिस दिन भी हुआ था तो मुझे इसका पर्सनल एसएमएस करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। और जोधपुर में 16 को जिसका हुआ था मुझे बताएंगे कितना ग्रीन कार्ड कितना रेड कार्ड मिला था। और 19 तारीख को कानपुर में जोधपुर में जिसका जिसका हुआ था तो मुझे ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड बता देंगे, बस इतना बता देंगे तो डाटा मुझे पास आ जाएगा। तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 उसके अंदर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा कितनी कटाप बढ़ेगी, क्योंकि डाटा होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बैच में जो भी जितने भी लोग थे इसका जिस दिन भी मेडिकल हुआ है, जिस दिन भी फेस्ट हुआ, क्योंकि इसका डाटा मेरे पास ज़्यादा नहीं है सेकंड बैच का, तो अगर आपका भोपाल के अंदर फेज 2 15 तारीख को हुआ है तो मुझे एसएमएस करेंगे कितना क्या बच्चा। जिसका भी 15 तारीख को था फेज 2 सेकंड बैच में मुझे एसएमएस करेगा पर्सनल, मैं उससे कुछ डाटा लूँगा। इससे होगा क्या कि अगर आप शेयर कर देंगे डाटा तो आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। अगर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत जो कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा। तो डाटा शेयर करना आपका काम है और मैं उस पर एनालाइज करके कट ऑफ के बारे में ये मेरा काम है। तो आप इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी ग्रुप में शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, कैसे भी करो, डाटा इसका इकट्ठा करके मुझे दो। और एसएमएस किसको करना है, सेकंड बैच में जिसका जिसका जिस दिन भी था फेज 2 था मेडिकल था सब मुझे एसएमएस करेंगे। और जोधपुर में जिन जिन लड़कियों का था मेडिकल मुझे एसएमएस करेंगे वो। अभी बात कर लेते हैं कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं अभी उनके नंबर भी अच्छे हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं एटलीस्ट। अब इसमें 2 कैटेगरी होंगी। एक कैटेगरी होगी जिसके नंबर थोड़े कम होंगे, कट ऑफ के बिल्कुल पास पास होंगे, मान लीजिए जिसके 38 वाई ग्रुप में 39 के आसपास होंगे ये लोग, और एक्स ग्रुप में जिनके मान लिया 27 से 30 के बीच में होंगे। अब ये लोग क्या करें, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे 40 के ऊपर होंगे वाई ग्रुप में और एक्स में लगभग 35 के आसपास होंगे, वो लोग क्या करें। तो मैं जो जिनके कम है उनको ये दूंगा सलाह कि आप पढ़ाई करते रहो बीच में, तो पास टाइम है 1 मंथ का टाइम बचा है, अगर आप पढ़ ही लोगे, क्योंकि पिछले में आपके नंबर कम थे, कुछ कमी रहेगी तभी नंबर कम हो रहे होंगे। तो अभी आपको करना क्या है कि पढ़ाई करते रहना है, जो भी क्लासेस हैं आपके नोट्स पुराने होंगे, आपने एग्जाम निकाल रखा है नोट्स होंगे, या फिर मैं वकैब की प्रैक्टिस कराता हूँ रोज़ टेलीग्राम पे, तो वकैब के लिए आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और वकैब की क्लास भी कराता हूँ इसी चैनल के ऊपर, आप जब विजिट करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो मैं वकैब की क्लास रोज डेली कराता हूँ, जिसके अंदर मैं टारगेट रखा पूरी वकैब कराऊंगा। तो आप उसको केवल मैं 20 क्लास लूँगा बस। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आपके लिए 20 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपको जल्दी रिवाइज करना है, तो 20 दिन के अंदर रिवाइज करना वकैब के लिए, तो वकैब वहाँ से पढ़ लेंगे आप। बाकी आप पढ़ाई करते रहेंगे पूरी, अपनी मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे जिनके नंबर कम है। तो ये बात होगी कम नंबर वालों की, जिनके नंबर कम है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी का भी आ रहा है तो अगर उसका कर रहे हो तो उसका करते रहो, वरना एयरफोर्स का भी इनटेक आने वाला है, 17 माह से स्टार्ट है पेपर, उसकी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि नंबर अगले में इतना करो कि जितने नंबर इस बार उससे ज़्यादा नंबर आए, तो अगली बार तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तुम लोग टेंशन मुझे हो, मुझे पता है कि जिनके नंबर कम होते हैं उनको ये डर लग रहा था कि मैं मेडिकली फिट हो गया हूँ, ग्रीन कार्ड भी, अब फिर आउट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब बात करें जिनके पास नंबर ज़्यादा है, 40 प्लस है वाई में और 35 32 30 के आसपास हैं एक्स में, तो उन्हें करना क्या है कि अब घर में फ्री हैं, पढ़ना उन्हें नहीं है, और उन्हें करना क्या है कोई नई स्किल डेवलप करो अपने अंदर कुछ भी। जैसे मान लिया कि तुमको ने कुछ भी ले लिया, कुछ ही एडिटिंग ले लिया, एडिटिंग के बारे में सीखने लग गया अपना, कोई भी एडिटिंग उठा ली, कोई मान लिया कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, एक्सेल का कर लिया, टैली का कर लिया, वर्ड पैड का कर लिया, किसी चीज़ का कर लिया, तो आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप करो ताकि आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको हेल्प देगी वो। जिनके अंदर कंप्यूटर स्किल होती है उनको तुम्हें पता है अलग ही थोड़ा सम्मान मिलता है और अलग ही उनका रहता है, और उनके परमानेंट होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो कंप्यूटर मीटर सीख लो थोड़ा बहुत, और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पता है ट्रेनिंग पे जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत मजबूत हो गए हो अभी से वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोड पड़ता है। जो बात हुई थी मेरी वहाँ पे लोग हैं उनसे, तो एक्सरसाइज बहुत करते रहें, तो डेली कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर करते रहो। हालांकि मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा थोड़े दिन बाद, अभी इसकी एक्सरसाइज की मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाला करूँगा, और वीडियो के अंदर मैं कितनी की मैंने की एक्सरसाइज की और आपने कितनी की आपको कमेंट करना होगा, तो पूरा मैं सीरीज वो बात की बात है। बट आप कुछ ना कुछ करते रहिए फिजिकल एक्टिविटी, सुबह जाइए ग्राउंड पे एटलीस्ट 2-4 राउंड मारिए और थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह मार के थोड़ा बहुत करते रहिए। ये बात हो गई मेरे ग्रीन कार्ड कम नंबर वालों की, ज़्यादा नंबर वालों की। तो अब इसके बाद में जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे रेड कार्ड वालों की। अब रेड कार्ड में पता है कुछ सेंटर थे जो बहुत हरामखोरी कर रहे थे और उस सेंटर पे रेड कार्ड बहुत दे दिए, तो अब वहाँ पे लेवल लो रहेगा। मैंने लिखा ना लेवल के बारे में बात करूँगा। जैसे गोरखपुर हो गया एक, गोरखपुर में बहुत लड़के का पाँव टूटेगा मुझे पता है, गोरखपुर एक हो गया, और एक तुम्हारा हो गया ये यलहंका भी चल रहा है बहुत, उसमें भी चल रहा है यलहंका में भी,
बहुत ज़्यादा रेड कार्ड दे रहे हैं। एक तुम्हारा कलाई कुंडा है, ये भी 10-11 कार्ड दे रहा है बस। कलाई कुंडा जिसका फेस जो भुवनेश्वर में हुआ था, उनका फेस इनका मेडिकल कलाई कुंडा में हो रहा था। 2-3 सेंटर ऐसे हैं ये जो कार्ड सही से नहीं दे रहे हैं, रेड कार्ड बहुत दे रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल री मेडिकल का जो लो रहेगा, यहाँ पे पॉइंट बहुत टूटेंगे। बाकी जो जगह हैं वहाँ पे पॉइंट टूटेंगे। हमेशा का ये रूल रहता है कि 50% बच्चा तो मेडिकल में फिट ही कर देते हैं ये लोग। और किस्मत बहुत डिपेंड करती है री मेडिकल के अंदर, किस्मत बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि मैं खुद ही झेल चुका हूँ, मैं खुद ही आउट था पिछली बार। तो री मेडिकल के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि री मेडिकल में किस्मत बहुत डिपेंड करती है। तो आपका जो भी पॉइंट है आप उसको क्योर ज़रूर कर लीजिए। बिना क्योर किए जाओगे तो अनफिट हो जाओगे। कुछ ना कुछ सुधार जरूर कीजिए। मान लिया आपको मिल गया पॉइंट कैरी एंगल का, आपको पॉइंट मिल गया कैरी एंगल का और आपकी डिग्री है 19 डिग्री है, तो उसको एटलीस्ट कुछ भी करो। एक्सरसाइज होती है पुशअप, डायमंड पुशअप, पट्टी बांधते हैं हाथ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उसको एटलीस्ट 18-17 कुछ ना कुछ उसमें चेंज करो, थोड़ा बहुत एंगल कम करो। और बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरा जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, बहुत पहले बनाया था। उस पर लगभग 2-3 हज़ार व्यू भी हो गए हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका वो वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। तो ये हो गया मैं रेड कार्ड की बात करूँगा कि कुछ सेंटर पे लेवल लो रहेगा और बाकी पे थोड़ा बहुत 50%, 50% 50 to 60% बच्चे फिट कर देते हैं। और मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ पॉइंट जो टूट जाते हैं, मेनली जो ईसीजी का पॉइंट है वो टूट जाता है। कुछ तुम्हें राहत मिलेगी इससे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी मेडिकल वहाँ पे गोरखपुर में 5-6 दिन रुका था, तो वहाँ पे जो रुका था तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिल ही जाती है वहाँ पे रुकने से ही। जब बच्चा आया मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या पॉइंट है, तो उसने बताया ये है। फिर उसने बताया इसके लिए तुमने किया क्या था। तो मेरे पास नॉलेज है मेडिकल वगैरह की, तो इसको मैं बताता हूँ। पॉइंट जो टूट जाते हैं वो ईसीजी का टूट जाता है, और जब बीपी पॉइंट बनता है सीवीएस रिव्यू वाला पॉइंट टूट जाता है, ये टूट जाता है। और तीथ के पॉइंट मेनली टूट जाते हैं। तीथ वाले जो पॉइंट होते हैं ये ज़्यादातर टूट जाते हैं। आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं है कि आपके 27 दांत हैं तो नहीं टूटेगा, कोई इसमें तो कुछ भी नहीं है, टूटेगा ही नहीं है। और बाकी अगर आपका डीप बाइट और क्रॉस बाइट है तो इसका देखो सोल्यूशन बहुत लंबा है। अगर क्रॉस बाइट है तो लंबा सोल्यूशन है, तो आपको उसके लिए टूट जाता है इसमें पॉइंट, ये दांत के पॉइंट टूट जाते हैं। पॉइंट टूटते कौन कौन नहीं है, आर्थो के पॉइंट कम टूटते हैं थोड़े से, क्योंकि आर्थो ये हड्डी है, वो आप कहाँ से इतना कर लोगे। बट टूटता है, ऐसा नहीं है कि टूटता नहीं है, आर्थो का पॉइंट टूट जाता है। और बट लेवल थोड़ा कम रहता है, टूटने का परसेंटेज कम रहता है। बाकी आई के बारे में, आई में अगर आप अनफिट हुए हो और आपका 6/12 से ज़्यादा है, अगर आप अनफिट हो चुके हो तो आप फिट कोई नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वहाँ पे री मेडिकल में मशीन से चेक होता है। तो 6/12 अगर आपका है, मान लिया कि आपका आपने वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गए थे तो बन गया, तो टूट जाएगा आसानी से। बट अगर 6/18 है, 6/24 है, तो नहीं टूटेगा फिर। कलर ब्लाइंडनेस नहीं टूटता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नहीं टूटते हैं, कुछ पॉइंट इजीली टूट जाते हैं। तो ये बात कर ली मैंने रेड कार्ड होल्डर वालों की, तो ये हो गया। अब लास्ट में है कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में। तुम लोग बहुत वेट कर रहे थे इसको। कट ऑफ के बारे में क्या करेंगे बात, ये मेरा ओपिनियन, पहली बात तो मेरा ओपिनियन है। अभी डाटा इतना एक्यूरेट है नहीं, बट जो पिछले इंटेक में भी दे चुका हूँ मैं एग्जाम, इसके पहले भी दे चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि कितनी क्या बढ़ती है, कैसे क्या रहता है। तो उसके बेहाफ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और इसको आपको मानना है तो मान लीजिए, वरना नहीं मानना तो नहीं मान सकते हैं। मैंने लिख रखा है इट्स माई ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि तुम कैसे होते हो, अभी तो डाटा मेडिकल हुआ ही नहीं, तुम कैसे कर दे रहे हो ये चीज़, प्रेडिक्ट कर दे रहे हो। बट मेरा ऐसा नहीं कहते हैं कि ये कह रहा दे मेरा कि ऐसा हो सकता है, तो उस पर करेंगे। बाकी पार्ट 2 जब आएगा तो पार्ट 2 में मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता पाऊंगा आपको, तो उसके लिए डाटा आप ज़रूर देंगे। मैं डाटा मांगा आपसे, डाटा देंगे आप। सो मैं बात कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ अभी ये कि एक्स ग्रुप के अंदर और वाई ग्रुप के अंदर, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। एक्स ग्रुप के अंदर जो बॉयज़ की कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 29 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 29 के आसपास जाएगी। और वाई ग्रुप के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर भी 1 नंबर मान लो बढ़ने का, 38 नंबर, 38.5 तक मान लो कि यहाँ तक बढ़ेगी, 38.5। और गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो गर्ल्स की 22 कट ऑफ गई है इसमें, और पिछले में 33 बढ़ी थी। तो इसी के आसपास मान लो कि 31 से 33 के आसपास मान लो एक्स में बढ़ने के चांस है। और वाई में पहले ही इतना 31 बढ़ा दिया, 31 नंबर, तो इसमें मान लो कि मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगा बस। सो 32 मान लो, तो 32 मान लेते हैं। ये अब ये कोई नहीं कहेगा कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया 32।
कुछ मैंने डाटा भी देखा है, ऐसा नहीं कि इसे बोले दे रहा हूँ मैं, कुछ डाटा भी देखा है और कुछ एनालाइज भी किया है तभी बोल रहा हूँ, बट पूरा डाटा मेरे पास नहीं है, मैंने पहले बोल रखा है। तो डाटा के लिए मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था उस पर आप मुझे डाटा देंगे तो अगला पार्ट में बता पाऊँगा। तो ये मैंने बता दिया है। और इसके अलावा जो मैंने बताया तो है ही, और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों का ओपिनियन क्या कहता है, क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ तो उस पर थोड़ा विश्वास करना आसान हो जाता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा उसके ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने शाम को पोल की थी, उसके ऊपर लगभग 100 वोट हो चुके हैं हर एक पोल के ऊपर, और यहाँ पे हर एक बॉयज़ गर्ल्स का है। तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि इस पर क्लिक करते हैं तो ये दिख रही है हमारी पोल। अब पोल, ये पहली पोल जो है वो एक्स ग्रुप के लिए है, फाइनल कट ऑफ के लिए। मैंने सबसे पूछा था कि क्या कट ऑफ जाएगी, तो सभी ने इस पर पोल किया हुआ है। अच्छा दिख नहीं रहा सही से, मैं इसका करता हूँ, एक काम करता हूँ स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझाता हूँ कैसे करेगा। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इसके अंदर आपको क्विजेस रोज़ मिलती हैं, और यहाँ पे शेड्यूल लगा हुआ है देख रहे हो, वो क्या क्लास का, तो रोज़ 8 बजे शाम को क्लास भी होती है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के। तो अभी समझते हैं कि क्या क्या लोगों ने ओपिनियन अपना दिया है। तो ये एक्स ग्रुप के लिए कट ऑफ का मैंने पोल कराया था, तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा जा रहा है वो, और 32 से 35 की ओर लोग कह रहे हैं कि 32 से 35, लगभग 27% लोग कह रहे हैं इसमें। तो और मैंने जो किया था वही जो 32 के आसपास किया था, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का इसमें लगभग 100 वोट हैं, 100 वोट की बेस पे ये डाटा हुआ है। बाकी आप लोग भी ज्वाइन करके दे सकते हैं इसमें वोट। ये हमारा अगला है वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में जो लोगों को करना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने बताया कि खुद मैं भी कन्फ्यूज हूँ और लोग भी देखो। तो इसमें के अंदर लगभग जो 29 के आसपास लोग बोल रहे हैं, 29-29.5 के आसपास कट ऑफ जाने के आसार हैं। और इसके बाद में जो गर्ल्स का है एक्स ग्रुप का, इसके अंदर लोग 31 से 33 के बीच में लोग ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो मैंने बताया वीडियो के अंदर वही। और यहाँ पे जो वाई ग्रुप की गर्ल्स हैं, वाई ग्रुप की गर्ल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो 32 नंबर का जो है, 32.5 का। 31 तो गई ही है कट ऑफ, और 32.5 लोग कह रहे हैं। तो ये लोगों का ओपिनियन रहा, मेरा ओपिनियन रहा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और अब करना आपको क्या है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। इसको जितना शेयर करोगे तो मेरा मन और होगा मेहनत करने का, और मैं और डीप में जा करके एनालाइज करूँगा डाटा को, और आपको समझा पाऊँगा कि कितना क्या रहेगा। सो ये हो गया वीडियो में होगा। लाइक ज़रूर कर देंगे, लाइक मैंने एम रखा है 200 लाइक इस पर मुझे चाहिए चाहे जैसे करो, 200 लाइक मुझे चाहिए। बाकी ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और इसको एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, मुझे पता है अब, बट सारे डाउट आपके क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो जय हिंद।